सो आइए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਆइए सब ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਣੇ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। सब ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਵਾਂਗੇ परमेश्वर ਨੂੰ, सब ਉਸ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। हालेलुया, सचमुच हालात बदल जाते हैं जो परमेश्वर का स्पर्श साडे जीवन दे विच हुंदा है, जो परमेश्वर का अभिषेक साडे जीवन दे विच आंदा है, जो परमेश्वर की सामर्थ साडे जीवन दे विच आंदी है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। सब धन्यवाद करो परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। हालात बदल जाते हैं, ओ धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। Praise the Lord। ओ चमत्कारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। मुर्दियां नूं जिंदा करने वाले परमेश्वर, अन्नियां नूं अखां देने वाले परमेश्वर, लंगड़ियां नूं चलाने वाले परमेश्वर। हालेलुया यीशु प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 4 दिन दे मुर्दियां नूं जिंदा करने वाले परमेश्वर। You worship the Lord, hallelujah। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। Praise the Lord, glory Jesus, hallelujah hallelujah। धन्यवाद धन्यवाद हो रिखरा बरादना बाबूरा बशरा दनेरे मेरे मेरे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया यीशु तेरे शूने से, यीशु तेरे शूने से, यीशु तेरे शूने से। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब प्रभु की महिमा करो। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच परमेश्वर तेरे छूण दे नाल अद्भुत काम हुंदे। परमेश्वर तू चमत्कारी परमेश्वर है प्रभु। 4 दिन दे मुर्दियां नूं जिंदा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। लंगड़ियां नूं चलाउण वाला परमेश्वर, अन्नियां नूं अखां देण वाले परमेश्वर। हालेलुया यीशु प्रभु, धन्यवाद होवे परमेश्वर। तेरी स्तुति तेरी महिमा करदे प्रभु। तेरे नाम नूं असीं उच्चा उठाने परमेश्वर। तेरा नाम सब नामां दे नालों उच्चा है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। स्तुति रानक ते विराजन वाले परमेश्वर, धन्यवाद करदे प्रभु। साडी आराधना नूं सुणन दे लई धन्यवाद परमेश्वर। ये सब कुछ प्रभु तेरे स्वर्ग दे विच तैनूं कबूल हो जाए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करदा तेरे वचन दे लई प्रभु, जदों तेरा वचन खुले प्रकाश हो जाए और प्रभु जी भोले लोग बुद्धिमान हो जाण परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी। तू अपना वचन कलदा है परमेश्वर, बीमारां नूं चंगा करदा है परमेश्वर। जो आत्मा दे विच बीमार, जो प्रभु शरीर दे विच बीमार, प्रभु तू उन्हां नूं चंगा करदा है परमेश्वर। तू उन्हां नूं स्पष्ट करदा परमेश्वर।
परमेश्वर तू उन्होंने आशीष करता है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु होने दे परमेश्वर अपने खारे नूं परमेश्वर, जिन्हें ऑनलाइन देखण परमेश्वर खुदा उस सब तेरे वचन के द्वारा आशीष पालन परमेश्वर। धन्यवाद, सारी आदर महिमा तुहाडे नाम नूं यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद होवे अज दे अच्छे दिन दे लई। परमेश्वर ने अज दा दिन सानू दिता ताकि असी प्रभु की महिमा कर सकीए और प्रभु के वचन दे विच जा सकीए। सो हुण समय प्रभु के वचन का है। सो अगर तुहाडे कोल परमेश्वर का वचन है तो तुसी मेरे नाल परमेश्वर का वचन खोल सकते हैं। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय। आइए प्रभु के वचन दे विच चलते हैं आपां। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन के विच चलांगे आपां। प्रभु का वचन दसदा आ कि सचमुच जो असी परमेश्वर के लिए करते हैं, चाहे असी परमेश्वर के काम नूं करते हैं, चाहे असी परमेश्वर के अगे दशवांश चढ़ाने, चाहे असी कोई भी भेंट चढ़ाने परमेश्वर के अगे, जो कुछ भी अपने जीवन के द्वारा असी प्रभु के लिए करते हैं, उस काम दे नाल जिहड़ा असी प्रभु दे लिए करते हैं, उस काम दे नाल साडा जीवन जुड़िया होया है, साडा विश्वास जुड़िया होया है, साडा समर्पण जुड़िया होया है। हालेलुया। आइए असी प्रभु के वचन दे विच देखते हैं। जदों असी प्रभु के वचन दे विचों पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, तो इत्थे एक घटना वापरी। हालेलुया। प्रभु ने कहा सीगा शाऊल नूं शमूएल दे द्वारा प्रभु ने कहा सीगा कि अमालेकियां दे विच तू जाके जो कुछ भी उन्हां दे विचकार है, बच्चियां तो लैके वड्डियां तक, इंसानां तो लैके जानवरां तक, जो कुछ भी तुहाडे सामने आवे, सोना चांदी सब कुछ जो कुछ भी तुहाडे सामने आवे, तुसी उस सब काशी दा नाश कर देना है। तुसी सब कुछ खत्म कर देना है, कुछ भी छड्डना नहीं। तुसी सब काशी दा तबाह कर देना, खत्म कर देना, तुसी नाश कर देना पूरी तरह। परमेश्वर ने शाऊल नूं दस्या कि जाओ जाके अमालेकियां नूं खत्म कर दो। हालेलुया। ते बाइबल दसदी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच शाऊल उस जगह के उत्ते गया, अमलेकियां दे विच गया ते उसने सब काशी का नाश किया। हालेलुया। पर उसने कुछ चीज़ां कुछ जानवर उसने बचा ले, उन्हों का नाश नहीं किया, बल्कि वो अपने नाल अपने नगर दे विचों ले आए। हालेलुया। ते बाइबल दसदी प्रभु के वचन दे विच लिखिया आ ते जदों परमेश्वर का वचन शमूएल दे कोल आया और शमूएल ने कहा परमेश्वर हाँ तू मैनू दस, तू मैनू की कहना आ। तो प्रभु ने कहा कि तू शाऊल दे कोल जा और उसनू जाके दस। हालेलुया। बाइबल दसदी है शमूएल शाऊल दे कोल गया तो उन्हां दे आपस विच की गल हुंदी है। आइए असीं पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन दे विचों। असीं पढ़ांगे 13 आयत पढ़ोगे इसकी 15 दी 13। तब सामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। शमूएल तेनू परमेश्वर दे वल्लों आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। मैंने यहोवा का वचन पूरा किया है। हालेलुया। केड़ा वचन? जेड़ा परमेश्वर ने उसनू कहा सीगा कि तू अमालेकिया दे विच जाके उन्हां दियां सारियां चीज़ां दा तू नाश कर देना हैगा आ, कोई भी चीज़ रख नहीं छड्डनी, तू इंसानां तो लेके जानवरां तक तू सब काशी दा तबाह कर देना, सब काशी दा नाश कर देना हैगा आ। शाऊल कहंदा कि मैं वो सारा कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ उसी तरह कर दिता हैगा। मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी की हैगी आ। हाँ। सामुएल ने कहा, फिर शमूएल ने शाऊल नू कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह बबाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया शमूएल कहंदा आ शाऊल नू कि जिहड़ा ये भेड़ां बकरियां दा, जानवरां दा, बौलदां दा ये जिहड़ा आवाज़ हैगी आ फिर कित्थों सुनाई दिंदी आ, ये की हैगा? ते अग्गों शाऊल बोलदा आ, पढ़ो।
यह क्यों हो रहा है? हाँ, साउल ने कहा, शाऊल ने किया, वह तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਲੇਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂ, को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਮਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਔਰ ਮੇਮਣੇ ਔਰ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਭੇਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਭੇਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 22 ਆਇਤ ਪੜੋ ਇਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਮੂਲ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਮ ਬਲੀ, ਮੇਲ ਬਲੀ, ਅੰਨ ਬਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। और आगे पढ़ो, हाँ, सुन। शमूएल बोलिया, हे शाऊल तू सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। शमूएल बोलिया शाऊल नूं कि शाऊल सुन, परमेश्वर दी गल नूं मनना भेंट चढ़ाउण दे नालों उत्तम हैगा आ। हालेलुया। तैनूं चाहीदा सी कि तू परमेश्वर दी गल नूं मनदा। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਮੇਮਨੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਂਟ ਜਦੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। उस समय पुराने नियम दे विच बलिदान करना परमेश्वर दे बहुत ही अच्छी गल है, क्योंकि परमेश्वर चाहते सी कि तुसी बलिदान करो, होम बलि, अन्न बलि तुसी मेरे लिए चढ़ाओ। सेम उसने उही काम कीता सीगा। भेंट परफेक्ट सीगी, जिहड़ा उसने बलि चढ़ाना सीगा बलद दा और मेमने दा और भेडां दा, बकरियां दा, जिहड़ा उसने बलि चढ़ानी सीगी वो बहुत ही अच्छा सी, क्योंकि परमेश्वर चाहते सी कि बलिदान चढ़ाण। हालेलुया। परमेश्वर उस बलिदान तो खुश हुंदे सी। होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, परमेश्वर उस तो खुश हुंदे सीगे। परमेश्वर चाहते सी कि ये लोग करन। हालेलुया। लेकिन इस जगह दे उत्ते प्रभु दा वचन कहता हैगा कि उस दी भेंट नूं, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि नूं उसने कबूल नहीं किया परमेश्वर ने। की कारण सीगा? क्योंकि उसने परमेश्वर दी गल नूं नहीं सी मन्निया। परमेश्वर ने कहा सीगा कि जो कुछ भी उस नगर दे विच मिलेगा, अमलेकिया दे विच मिलेगा, बच्चों तो लैके वड्डियां तक, बजुर्गों तक और इंसानों तो लैके जानवरों तक सारी चीज़ों का तू नाश कर देना हैगा। हालेलुया। लेकिन उसने अपनी समझ दे द्वारा, अपनी सोच दे द्वारा
उसने वधिया वधिया जो मेमने सीगे, जो बल्द सीगे, उसने बचा ले और वो परमेश्वर के अगे बलिदान करने दे लई लैके आया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी भेंट नूं स्वीकार नहीं किया। बलिदान तो परमेश्वर खुश नहीं होए। हालेलूया। परमेश्वर के अगे बलिदान चढ़ाना उदों परमेश्वर नूं प्रसन्न करदा, उदों खुश करदा जदों किसी इंसान का जीवन प्रभु के वचन के नाल जुड़िया होया है। हालेलूया। उसका जीवन परमेश्वर के वचन के नाल जुड़िया होया नहीं सी। हालेलूया। क्योंकि परमेश्वर ने उसनों कह दिता सी कि तुसी सब कासी दा नाश करना है। हालेलूया। भेंट चढ़ाना परमेश्वर दे अगे गलत नहीं है, लेकिन वचन के द्वारा भेंट चढ़ाना, अपना जीवन परमेश्वर के वचन के उत्ते चला के भेंट चढ़ाना, वो परमेश्वर नूं अच्छा लगता है। हालेलूया। इसलिए शमूएल कहता है शाऊल नूं कि देख सुन, भेंटां चढ़ाना ये भी परमेश्वर नूं खुश करदा आ, लेकिन इस तो भी अधिक, इस तो भी ज़्यादा उसकी गल नूं सुनना परमेश्वर नूं खुश करदा है, परमेश्वर नूं आनंदित करदा है। हालेलूया। जदों भी असी परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, असी सेवा करते हैं परमेश्वर की, असी सेवकाई परमेश्वर की करते हैं, असी परमेश्वर के लिए कुछ बीजते हैं, कुछ दान चंदा भेंट असी परमेश्वर नूं दिंदे हैं, असी परमेश्वर की सेवा करते हैं। अगर साडा जीवन सही नहीं आ तो साडा वो कीता होया काम भी परमेश्वर पसंद नहीं करनगे। हालेलूया। क्योंकि साडा जीवन परमेश्वर के वचन तो बाहर है, साडा जीवन परमेश्वर के वचन के नाल जुड़िया होया नहीं है। साडा जीवन परमेश्वर के वचन के नाल जुड़िया होना चाहिए और साडा जीवन साडी भेंट दे नाल जुड़िया होना चाहिए। हालेलूया। अगर साडा जीवन भेंट दे नाल जुड़िया होया नहीं आ तो वो भेंट स्वीकार नहीं की जाती। हालेलूया। इसलिए बाइबल दसदी है कि परमेश्वर तो असी बख होके कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे असी परमेश्वर के काम नूं करते, चाहे असी भेंट चढ़ाने, चाहे असी दशवान चंदा कुछ भी असी परमेश्वर के लिए छोटा काम करते या वड्डा काम करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असी परमेश्वर के लिए करते हैं, अगर साडा जीवन सही नहीं आ तां वो काम साडा वो काम गिणिया नहीं जाना हैगा। वो परमेश्वर की निगाह दे विच एक घृणित काम है, वो एक परमेश्वर उस काम तो नफरत करते हैगे आ। हालेलूया। आइए मैं तुहानूं होर भी परमेश्वर के वचन दे विचों कुछ दसना चाहुंदा हां। जदों असीं आदम और हवा दे बारे पढ़दे हां तां बाइबल दसदी है कि उन्हां दे दो बेटे सीगे, आदम और हवा दे, काइन और हाबल। दो बेटे सी उन्हां दे, काइन और हाबल। बाइबल दसदी है परमेश्वर दे अगे वो भेंट लेके आंदे। जिहड़ा काइन आ वो खेतीबाड़ी करदा है, जिहड़ा हाबल है वो भेडां बकरियां नूं चारदा है। जिहड़ा हाबल है वो भेडां बकरियां दे विचों एक मेमना परमेश्वर की जगवेदी दे उत्ते लैके आया भेंट चढ़ाउण वास्ते। ते जिहड़ा काइन सीगा वो फल फ्रूट उगांदा हुंदा सीगा, खेती करदा हुंदा सी, सब्जियां उगांदा हुंदा सी। वो भी वधिया वधिया पहला फल टोकरी दे विच उसने भरिया और परमेश्वर दे अगे लैके आ गया। जगवेदी दे उत्ते दोनां ने अपनी भेंट नूं रखिया ते बाइबल दसदी है, परमेश्वर दा वचन दसदा है कि हाबल दी भेंट नूं पसंद कीता परमेश्वर ने और कबूल कर लिया। बाइबल दसदी है हाबल नूं और उसकी भेंट नूं परमेश्वर ने कबूल कर लिया, लेकिन काइन नूं और काइन दी भेंट नूं परमेश्वर ने पसंद नहीं कीता। की कारण सीगा? क्या भेंट दे विच कोई प्रॉब्लम सीगी? हालेलूया। क्या भेंट दे विच कोई समस्या सीगी जिहड़ी उसने परमेश्वर दे अगे भेंट चढ़ाई? भेंट दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं सीगी। वो भी पहला फल लेके आया सी, काइन भी पहला फल लेके आया, हाबल भी पहला फल लेके आया। भेंट दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं सी। भेंट छोटी वड्डी नहीं हुंदी। प्रभु का वचन दसदा है कि नए नियम दे विच एक औरत ने दो दंबड़ियां, सिर्फ थोड़े पैसे पाए, एक विधवा औरत सी, दो दंबड़ियां पाइयां परमेश्वर की हुजूरी दे विच ते बाइबल दसदी है उसकी भेंट स्वीकार की गई और उस भेंट की इज्जत की गई। प्रभु यीशु ने कहा कि इसने सब तो ज़्यादा पाया क्योंकि इसका जीवन इसकी भेंट के नाल जुड़िया होया है। हालेलूया। ते काइन और हाबल भी परमेश्वर दे अगे भेंट लेके जाते हैं। एक दी भेंट नूं कबूल किया परमेश्वर ने, एक दी भेंट नूं कबूल नहीं किया। क्यों नहीं कबूल किया काइन दी भेंट नूं परमेश्वर ने? आइए एक वचन पढ़ते हैं आपां, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय
ਔਰ ਉਸ ਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 6 वचन असी पढ़ांगे। हाँ जी पढ़ो। तब यहोवा ने कैन से कहा, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, तू क्यों क्रोधवान हो गया। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹ क्रोध ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ क्रोध ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਕਾਇਨ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। यदि तू भला करे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਇਨ ਨੂੰ, ਜਦੀ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। हालेलुया। इस दा मतलब ये होया कि जिहड़ा हाबल सीगा वो भला इंसान सीगा। वो परमेश्वर दे कोलों डरदा सी, परमेश्वर दी रजा दे विच रहण वाला, परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करन वाला, परमेश्वर तो डरन वाला। हालेलुया। परमेश्वर दी आग्याकारी करन वाला, परमेश्वर दे विच अपना जीवन सही रखण वाला। लेकिन जिहड़ा काइन सीगा उस दे अंदर क्रोध सीगा, गुस्सा सीगा, वो भला इंसान नहीं सीगा। इसलिए बाइबल दसदी है कि जे तू भला करे, हे काइन जे तू भला करे, परमेश्वर कहते जे तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना की जाती। हालेलुया। उसकी भेंट दे नाल उसका जीवन जुड़िया होया सी। हाबल की भेंट दे नाल उसका जीवन जुड़िया होया सीगा, काइन की भेंट दे नाल उसका जीवन जुड़िया होया सीगा। इसलिए परमेश्वर ने काइन की भेंट नूं और उसनूं कबूल नहीं किया। परमेश्वर ने, अगर असी परमेश्वर लिए कुछ भी करते हैं, चाहे असी भेंट चढ़ाने, चाहे असी परमेश्वर का काम करते हैं, अगर साडा जीवन सही नहीं आ तो परमेश्वर उस काम नूं एक गिणती दे विच नहीं लैंदे, परमेश्वर उस काम नूं कबूल नहीं करते। इसलिए बाइबल दसदी है परमेश्वर की गल नूं मनना भेंटां चढ़ाउण दे नालों उत्तम है। परमेश्वर दा जिहड़ा असीं काम करते हैं, हालेलुया, उस तो भी उत्तम यह है कि जदों असीं परमेश्वर के वचन नूं अपने जीवन दे विच पहल दिंदे हां, जदों असीं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के, पवित्रता दे विच रह के, परमेश्वर के वचन की पालना करके, आग्याकारी करके, प्रार्थना वाला जीवन रख के, हालेलुया, परमेश्वर तो डरदे होए, कंबदे होए जदों असीं परमेश्वर का काम करते तो परमेश्वर उस काम नूं कबूल करते आ। हालेलुया। उस काम नूं ग्रहण करते आ। हालेलुया। साडी भेंट दे नाल साडा जीवन जुड़िया होया, जिहड़ा असीं परमेश्वर दे लई कुछ काम करते हैं उस दे नाल साडा जीवन जुड़िया होया है। हालेलुया। उसने परमेश्वर के लिए कुछ किया, शाऊल ने परमेश्वर के लिए कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने उसनूं कबूल नहीं किया। परमेश्वर ने उसदियां भेंटां नूं कबूल नहीं किया, परमेश्वर ने उसनूं ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की उलंघना कर दी। परमेश्वर ने कहा सीगा कि तू सब कुछ का नाश करना है, कोई भी चीज़ छड्डनी नहीं, सब कुछ तबाह कर देना हैगा उत्थे। पर उन्होंने वधिया वधिया चीज़ां रख लईआं ताकि परमेश्वर की हजूरी दे विच आके और परमेश्वर के अगे भेंट बलिदान कर सकन, परमेश्वर के अगे बलिदान चढ़ा सकन, परमेश्वर के अगे भेंट चढ़ा सकन। इसलिए सैमुअल ने कहा कि शाऊल सुन, भेंटां चढ़ाउण दे नाल उत्तम है परमेश्वर की गल नूं सुनना। हालेलुया। जदों असीं परमेश्वर दे लई कुछ करते हैं, अगर असीं परमेश्वर की गल नूं बिना सुने करते हैं, परमेश्वर के वचन नूं अपने जीवन दे विच ना रख के, प्रार्थना वाला जीवन नहीं साडा, वचन वाला जीवन नहीं, परमेश्वर दीयां गल्लां साडे अंदर नहीं, और जदों असीं परमेश्वर दे लई कुछ करते हैं परमेश्वर उसनूं पसंद नहीं करते। हालेलुया। चाहे असीं जो मर्जी करी जाइए, चाहे असीं जिन्ना मर्जी करी जाइए, क्योंकि साडा जीवन, क्योंकि साडी भेंट जिहड़ी आ उस दे नाल साडा जीवन जुड़िया होया है। हालेलुया। जो कुछ भी असीं करते हैं परमेश्वर दे विच रह के करते हैं तो परमेश्वर उसकी कदर करते हैं, परमेश्वर उसनूं कबूल करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने काइन की भेंट नूं कबूल नहीं किया, क्योंकि उसका जीवन खराब सीगा। हाबल की भेंट नूं परमेश्वर ने पसंद किया, क्योंकि उसका जीवन जिहड़ा सीगा उसकी भेंट दे नाल मेल खांदा सीगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल दसदी है, नए नियम दे विच लिखिया कि जदों तो परमेश्वर दे अगे भेंट चढ़ावें
ਤਾਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚ, ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ, ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਚੰਦਾ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਾਸਟਰ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਂਟ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਂਟ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਭੇਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੇਂਟ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੇਂਟ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬੀਜਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए सब प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। धन्यवाद प्रभु। आइए मैं थोड़ी सारे लिए प्रार्थना करना चाह रही हूँ। सब प्रार्थना की हालत दे विच हो जाओ। परमेश्वर थोड़े हालातों को बदलने की शक्ति रखते हैं।
परमेश्वर अपनी सामर्थ दे नाल भरन दी शक्ति रखदे तुहानू। हालेलुया रबा शकर दा ना ना बा हो रबा रे बे रे बे हो रिखर दा ना ना बा रबा शर दा ने रे बे रे बे ओ हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करदा अपने लोगों नू तू सुपरस्ट कर परमेश्वर, अपने लोगों नू तू ब्लेस कर परमेश्वर, अपने लोगों नू आशीष कर परमेश्वर। अज दा वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन दे विच एक वड्डी बेदारी नू लेके आवे, वड्डी आशीष नू लेके आवे, वड्डे छुटकारे नू लेके आवे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर इस समय अगर कोई बीमार है प्रभु, मैं प्रार्थना करदा इसे टाइम प्रभु अपना चंगाई बड़ा हाथ बधा के प्रभु जी उसनू छू लै परमेश्वर और उसनू चंगा कर परमेश्वर, ताकि तेरा नाम उसके जीवन तो महिमा पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा प्रभु अगर किसी ने बुद्धि की घाट है प्रभु, ओ प्रभु तो अपने ज्ञान दे नाल पर परमेश्वर अपने लोगों नू अपनी सामर्थ दे नाल पर प्रभु, अपने अभिषेक दे नाल पर परमेश्वर, अपनी बुद्धि अपनी समझ दे नाल पर परमेश्वर। हालेलुया। मुर्दियां नू जिंदा करने वाले परमेश्वर, हालेलुया। बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु प्रभु। लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। रबा शरदना रबा हो रबा रेखे रदना नबा हो रबे दे। धन्यवाद यीशु। बीमारां नू चंगा करने वाले परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करदा हर नशा यीशु दे नाम दे विच खत्म हो जाए प्रभु जी, हर अविश्वास यीशु दे नाम दे विच खत्म हो जाए प्रभु। तेरे लोगों के जीवन दे विचों अपने लोगों नू तू ब्लेस कर परमेश्वर। इस रात के समय प्रभु तेरा वचन इन्हां दे जीवन दे विच 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल लेके आए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरे विच जो काम भी करन परमेश्वर, तेरे लिए जो कुछ भी करन परमेश्वर, ओ हालेलुया प्रभु। अपने लोगों के कम्मां नू तू स्वीकार कर परमेश्वर, इन्हां दीयां भेंटां नू तू कबूल कर परमेश्वर। हालेलुया। इन्हां दा जीवन तेरे वचन के द्वारा हो जाए परमेश्वर, इन्हां दा जीवन पूरा समर्पण वाला जीवन हो जाए परमेश्वर। यीशु दे नाम दे विच परमेश्वर हर बंधन जो शैतान दे वल्लों है इन्हां दे जीवन दे विच यीशु दे नाम दे विच खत्म हो जाए प्रभु जी। हर शैतानी अटैक, हर जादू टोना यीशु दे नाम दे विच खत्म हो जाए। और खरदना नरबा हो रबा शरदनेर बेरे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। होने दे परमेश्वर अपने कार्य नू परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हर रुके हुए काम प्रभु यीशु दे नाम दे खुल जाण। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु तू अपने लोगों को आशीष कर। ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो प्रभु जी थोड़ी सेवकाई दे लिए बीज रहे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता उन्होंने लोगों के लिए प्रभु, उन्होंने तू डबल करके और प्रभु 10 गुना करके वापस लुटा परमेश्वर। हालेलुया। इन्हों के भंडारे हमेशा भरे रहने प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीजस। हालेलुया। बहुत सारिया रूहां तुहाडे नाम दे विच प्रभु जी बचाईयां जान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को आशीष कर परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू फादर। साडियां प्रार्थनावां नूं सुणन दे लई धन्यवाद प्रभु जी। साडियां दुआइयां दे उत्ते कंन लाण वाले परमेश्वर धन्यवाद। साडे रोने नूं देखण वाले परमेश्वर धन्यवाद। चंगा करन वाले परमेश्वर धन्यवाद। छुटकारा देण वाले परमेश्वर धन्यवाद। सारी आदर महिमा तुहाडे नाम नूं यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष करे तुहानू सारिआं नूं। सो प्रभु दे विच बने रहो, प्रार्थना दे विच बने रहो, वचन दे विच बने रहो और परमेश्वर दी पवित्रताई दे विच बने रहो। जो कुछ भी करो परमेश्वर दे विच प्रभु की सेवकाई करते हो, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦੇ हो, ਚੰਦਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਭੇਂਟ ਦਿੰਦੇ हो, जो कुछ भी ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ करो ਉਹ प्रभु ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ करो, प्रभु के वचन दे विच रह के करो।
प्रार्थना वाला जीवन रखे करो, पवित्रताई वाला जीवन, पूरा समर्पण वाला जीवन रखे करो, तो परमेश्वर उस काम नूं, उस पेंट नूं परमेश्वर अपनी हजूरी दे विच स्वीकार करनगे। गॉड ब्लैस यू। प्रभु तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष करे। सो प्रभु विच बने रहो। हालेलूया। सो इस तरह एतवार 11 बजे तो लैके 1 बजे तक परमेश्वर की हजूरी दे विच मिलांगे। उस दिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की प्रार्थना करांगे, परमेश्वर के वचन दे विच चलांगे। गॉड ब्लैस यू। प्रभु तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष करे। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की।